मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सेट 1 2024 817 एच का लिटरेचर शुरू करने जा रहे हैं। इस लिटरेचर में प्रश्न संख्या 25 है, जिसमें मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं और उसके उत्तर को क्रमशः मैं डिस्क्राइब करते जाऊंगा, जिसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 25 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। इसमें कह रहा है प्रश्न का उत्तर दीजिए, लगभग 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। क्यों नेल्सन मंडेला पूरे अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स मतलब नेताओं को धन्यवाद दिए। आर करके या तो ये करिए और या तो आर का यह प्रश्न करिए जो कह रहा है कि व्हाट डिड कीशा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स। लाइट के प्रकाश जो फ्लिकरिंग हो रहा था, तेज हो रहा था और बुझ रहा था, उस प्रकाश से कीशा गौतमी क्या अपने को स्मरण की, क्या उससे जानकारी प्राप्त की, जो इस प्रश्न का उत्तर हम फिर वर्णन करेंगे। और इन प्रश्न संख्या 25 में ए में 2 प्रश्न है, तो या तो ए करिए या तो आर का यह करिए। फिर प्रश्न 25 का बी है, इसको भी करना है, तो इसमें बी करिए या आर वाला करिए। तो बी का है कि व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वो छोटा सीगल जो समुद्री कौवा या समुद्री शिकारी पक्षी है, क्यों डर रहा था शिकार करने में। या यह प्रश्न करें कि हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो। क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त की जब वह आई नो दैट लोमोव हैड कम विथ दी प्रपोजल ऑफ मैरिज। जबकि लोमोव हैड कम विथ दी प्रपोजल, लोमोव अपने प्रस्ताव के लिए आया, मैरिज के प्रस्ताव के लिए। उस समय क्या हुआ। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम क्रमशः वर्णन करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 25 का ए का उत्तर हम देने जा रहे हैं। प्रश्न फिर पढ़ दे रहे हैं। व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स। नेल्सन मंडेला क्यों धन्यवाद दिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स को, नेताओं को। तो इसका उत्तर है नेल्सन मंडेला थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स। नेल्सन मंडेला पूरे अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स मीन्स नेताओं को धन्यवाद दिए फॉर टेकिंग प्रोसेशन विथ द पीपुल ऑफ दिस कंट्री। जो इस प्रोसेशन, इस जुलूस में सभी लोग इकट्ठा हुए थे उस देश में, मतलब दक्षिण अफ्रीका में। ओवर ए कॉमन विक्ट्री, मतलब एक सामान्य विजय हासिल हुई थी। फॉर जस्टिस, वह विजय किसकी थी? जस्टिस की थी। पीस, शांति की थी। एंड ह्यूमन डिग्निटी, और मानव उदारता की थी। इस प्रकार से उनकी जीत हासिल करने से और इस काले और गोरे के भेद को मिटाने के वजह से सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने, नेल्सन मंडेला ने धन्यवाद दिया उन सभी नेताओं को। अगला प्रश्न आर में है कि व्हाट डिड कीशा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश के जलते और बुझने से कीशा गौतमी क्या अध्ययन की, क्या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। आफ्टर हियरिंग द आंसर इन निगेटिव, नकारात्मक उत्तर सुनने के बाद कीशा गौतमी बीकेम टायर्ड एंड होपलेस। कीशा गौतमी पूरी तरह से थक गई और निराश हो गई। शी वॉज सीइंग द फ्लिकरिंग लाइट ऑन द सिटी। वह शहर में जो प्रकाश स्तंभ थे उस पर प्रकाश का लपलपाना, बुझना जलना देख रही थी। एज द लाइट फ्लिकर्ड अप एंड इट एक्सटिंग्विश्ड अगेन। वहाँ लाइट जल रहा था और जलने के बाद एंड इट एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वह फिर से बुझ रहा था, मतलब प्रकाश जल रहा था और बुझ रहा था। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट स्प्रेड, और अंत में
प्रकाश जो था वो समाप्त हो गया और चारों तरफ नाइट स्प्रेड, अंधकार फैल गया। आउट एवरीवेयर मतलब प्रकाश चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ एवरीवेयर। शी कंसिडर्ड द फैट ऑफ मैन डेट देयर लाइफ्स, वह सोचने लगी कि आदमी का भाग्य उसके जीवन में लाइफ्स फ्लिकर्ड अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि प्रकाश जलता और बुझता रहता है, आर एक्सटिंग्विश्ड वह निश्चित रूप से बुझा दिया जाता है, अगेन मीन्स फिर से। मतलब इस प्रकार से जीवन रूपी प्रकाश जलता है और अंत में वह प्रकाश बुझ भी जाता है, मिट भी जाता है। एट लास्ट कीसा गौतमी लर्न, और यही शिक्षा कीसा गौतमी जान गई, सबक सीख ली, दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु सबके लिए एक साधारण चीज है। फिर आगे ये प्रश्न कह रहा है कि 25 का बी, कि वाई वाज यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाइंग, छोटा सीगल क्यों एफ्रेड टू फ्लाई मतलब उड़ने से क्यों डर रहा था। तो आंसर होगा द यंग सीगल वाज एफ्रेड बिकॉज, छोटा सीगल वह एफ्रेड कर रहा था, डर रहा था, क्योंकि बिकॉज ही थॉट दैट ही कुड नॉट फ्लाई ऑफ द लेज एट इफ ही फ्लू, वह नहीं उड़ सकता क्योंकि आप दी लेज उस किनारे पर उस चट्टान से, एंड इफ ही फ्लू और वो सोचता था कि यदि वह उड़े तो ही वुड फेल डाउन, कि वह निश्चित रूप से गिर जाएगा। इस प्रकार की सोच उस यंग सीगल का था। आर में इस प्रश्न का उत्तर हम देने जा रहे हैं। प्रश्न पढ़ रहे हैं, हाउ डिड नतल्या रिएक्ट व्हेन सी केम टू नो, नतल्या का क्या प्रतिक्रिया था जब वो जान गई कि डेट लोमोव हैड कम विथ द प्रपोजल ऑफ मैरिज, कि लोमोव हैड कम विथ द प्रपोजल, लोमोव इस प्रस्ताव के लिए आया, ऑफ मॉर्निंग में सुबह के समय में। तो आंसर है व्हेन नतल्या गेट्स टू नो, जब नतल्या को यह जानकारी हुई अबाउट लोमोव मैरिज प्रपोजल, लोमोव के शादी के प्रस्ताव का, तो सी स्टार्ट्स वेलिंग, वह अपनी पीड़ा व्यक्त की, अपने दुख को व्यक्त की, हिस्टेरिकली मतलब अपनी पीड़ा को मूर्छित होकर के व्यक्त की, मतलब वह मूर्छित हो गई। सी आस्क्स हर फादर, वह अपने पिता से कहती है कि टू ब्रिंग लोमोव बैक, कि लोमोव को वापस लाओ। इट शोज दैट सी इज इवन मोर डिस्परेट, वह फिर से वह और निराश हो जाती है, टू मैरी लोमोव, इस लोमोव से शादी करने पर वह और भी फिर ऐसे ही निराश हो जाती है। प्रश्न संख्या 26 है और इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या ए, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, वर्षा किस प्रकार से परेशानी या विपत्ति में ला दी। हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स, और लेंचो के फील्ड मीन्स खेत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर दे रहे हैं हम कि द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल एंड लेंचो बिकम मच हैप्पी। सबसे पहले जब वर्षा शुरू हुई तो लेंचो बहुत खुश हुआ, टू सी द रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों को देख करके। सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, एकाएक तेज हवा बहना शुरू हो गई, विथ रेन, और वो वर्षा के साथ तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड द हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और ओले गिरना, हेल स्टोन्स मीन्स होता है ओले, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गए। द हेल स्टोन्स कवर्ड हिज राइप कॉर्न एंड डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली, वह ओले उसके पके हुए फसलों पर गिरना शुरू हो गए और पूरी तरह से उसे बर्बाद कर दिए। दस द रेन बिकेम ट्रबलसम, द कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉयड, यह वर्षा उसके लिए बहुत समस्या हो गई और वो उसका फसल, कॉर्न मीन्स फसल, टोटली डिस्ट्रॉयड पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। नॉट ए लीफ रिमाइन ऑन द कॉर्न प्लांट्स, एक भी पत्ती उसके कॉर्न प्लांट में न रुकी, सारी पत्तियां गिर चुकी थी। द फ्लावर्स हैड गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पूरे के पूरे फूल उसके पौधे से सब समाप्त हो गए थे ओले और तूफान से। दस द हेल स्टोन्स, इस प्रकार से ओले डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन दिस
कॉर्नफील्ड, उसके खेत से पूरे के पूरे हेल स्टोन द्वारा पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। इस प्रकार से मैं प्रश्न 26 का ए का उत्तर दे दिया। अब हम आगे चल रहे हैं प्रश्न 26 के बी का उत्तर देने, और इस प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं और इसके उत्तर को मैं दे रहा हूं। प्रश्न 26 ये है कि व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू डेकियाबारी। जब डेकियाबारी की यात्रा कर रहा था उस समय राजवीर अपने कार से क्या क्या देखा। ये उस समय की बात है जब असम में पहुंच चुका था, ट्रेन से उतर करके जब वहां पर टी गार्डन में पहुंच रहा था उस समय की बात है, जहां की एक कॉर्नर से वो मुड़ रहा था अपने कार से। तो यहाँ पर है आंसर, राजवीर एंड प्रांजल वेयर ड्राइविंग टुवर्ड्स डेकियाबारी, और वो डेकियाबारी की ओर वो अपनी यात्रा कर रहे थे। कौन? राजवीर है और प्रांजल। राजवीर और प्रांजल दोनों साथी हैं और दोनों डेकियाबारी की यात्रा कार से कर रहे हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। टी गार्डन, वहाँ पर चाय का जो बागान था उसका मैनेजिंग करने वाले वो कौन थे? प्रांजल के पिता थे, और प्रांजल ही राजवीर को इनवाइट किया था। प्रांजल्स फादर वहाँ मैनेजर थे। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, द कार वियर्ड, कार पूरी सीधी तरह से शार्पली ऑफ द मेन रोड, एकाएक किनारे की ओर मुड़ी। एक तरफ शार्पली, बहुत तेजी से। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, वे एक कैटल ब्रिज को पार किए। ब्रिज मीन्स होता है पुल। एंड इंटर्ड डेकियाबारी टी स्टेट, और वह डेकियाबारी टी स्टेट चाय क्षेत्र की ओर पहुंच गए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, उस पूरे ग्रेवल रोड पूरी गंभीर था वो, चारों तरफ रोड पर सबका सब दिखाई दे रहा था। चारों तरफ आदमी थे और पशु भी चल रहे थे, तो ग्रेवल रोड गंभीर रोड था। वेयर एकर ऑफ टी बसेस, और वह ऐसा दिख रहा था कि टी बसेज, वहाँ पर चारों तरफ चाय की झाड़ियाँ थीं। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और उस पौधों का जो चाय के प्लांट थे सबको एक समान रूप से, प्रूनिंग मीन्स काट छांट की गई थी, सबको एक रूप में बनाया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, एक समूह था चाय तोड़ने वालों का, वह विथ बम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, अपने पीठ पर बम्बो बास्केट्स लिए हुए थे, बांस की टोकरियां लिए हुए थे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और वे सभी के सभी चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले जितने भी श्रमिक थे वह एप्रॉन पहने हुए थे, एक लबादा पहने हुए थे जो लबादा प्लास्टिक का था। वे आर प्लकिंग दी न्यूली स्प्राउटेड लिप्स, वह नए नए अंकुरित मतलब नई नई पत्तियां जो निकली हुई थी उसको तोड़ रहे थे। अब हम प्रश्न संख्या 27 चल रहे हैं। इसमें है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, किस प्रकार की जीवन अमांडा की इच्छा है। एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल, इसकी व्याख्या करना है उदाहरण के साथ। तो अमांडा एक लड़की है, इसके विषय में पूछ रहा है किस प्रकार का जीवन का उम्मीद करती है, उसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूँ। आंसर है दी मरमेड इज अमांडा हरसेल्फ एज इमेजिनेड बाई हर इन ए फैंटासी वर्ल्ड। एक आनंददायक, एक अनोखे दुनिया का वर्णन कर रही है। अमांडा खुद ही अपने आप को मरमेड मीन्स मत्स्यांगना का वर्णन करती है, मतलब जल में रहने वाली मत्स्यांगना। सी वांट्स टू ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, वह अपने आप को आनंद से, ड्रिफ्ट मीन्स इधर उधर तैरती है, इन द सी मीन्स समुद्र में। सी विल बी एबल टू एंजॉय हर फ्रीडम, वह अपने स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। इन द हाउस, अपने घर में। एज दी मरमेड इन द सी, जिस प्रकार से समुद्री मरमेड होती है, समुद्री मत्स्यांगना होती है, उसी तरह से अमांडा भी अपने घर में पूरी तरह से स्वच्छंद विचरण करना चाहती है और सब कुछ करना चाहती है। अब प्रश्न हम चल रहे हैं आर, प्रश्न संख्या 27 का आर है। इसके विषय में
ये कह रहा है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम, 4 लाइन कोई भी कविता को लिखना है, प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में हो। ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आप कोई भी पोयम लिख दें, ऐसा नहीं है। वो देख लीजिए कि आपके सिलेबस में जो जो है उसी में से किसी एक कविता को लिखना है, जो 4 ही लाइन उसमें से लीजिए, 4 लाइन लिखिए। और ऐसी कविता लिखिए कि जो इस पेपर में न आया हो। जैसे पेपर से कुछ प्रश्न आ जाते हैं, स्टेंजा दे देता है और उससे प्रश्न, वो स्टेंजा नहीं लिखना है, दूसरा पोयम लिखना है जो आपके सिलेबस पर आधारित है। तो हम आंसर इसका दे रहे हैं 4 लाइन ऑफ ए पोयम, 4 लाइन इस कविता का। तो ये कह ही रहा है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, वह कॉपी नहीं करना है, वो नकल नहीं करना है जो इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो यहाँ हम अलग से लिख दे रहे हैं। और यह पोयम 4 लाइन का है, बहुत छोटी कविता है, तो 4 लाइन उसका एक स्टेंजा है, हम उसको ले रहे हैं, डस्ट ऑफ द स्नो। और इसको लिखने वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस पोएट है। तो इस कविता को सी दी वे ए क्रो, इस प्रकार से एक कौवा सुक डाउन ऑन मी, वो मेरे ऊपर हिला दिया, मतलब उस हेमलॉक पेड़ पर बैठा हुआ था, वह डाली को हिलाया कौवा। दी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ के पाउडर उस पोएट के ऊपर गिरते हैं और उसके सारे दुख मिट जाते हैं। इस प्रकार की भावनाएं इसमें दिखाता है। यहाँ प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि जहाँ पर पोयम की लाइन शुरू होती है, पोयम की हर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होगा और बीच में कहीं फुल स्टॉप इंटरजेक्शन मार्क होगा, वहाँ पर भी पहला अक्षर कैपिटल होगा। और उसके बाद कोई अगर नाउन है, प्रॉपर नाउन, वहाँ भी कैपिटल होगा। इस प्रकार से आपको 4 लाइन की पोयम लिखना है।